हाँ जी क्लास, अ वेरी गुड मॉर्निंग। तो आज वाली क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 8 चैप्टर सेकंड, अदृश्य जीवन जगत हमारी आंखों की क्षमता से परे के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। गाइस, इस वाली वीडियो में मैं इस चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी जिससे क्वेश्चन बन सकते हैं, ये सारे के सारे आपको मार्क कराने वाला हूं, जिससे आप जब रिवीजन करो तो आपको एक हेल्प मिल जाए कि आपको कौन कौन से क्वेश्चन ज्यादा अच्छे से करने हैं। ठीक है बच्चे, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हाँ बच्चे, तो सबसे पहले आपके पास जो पहला क्वेश्चन आएगा वो आएगा। हाँ जी बच्चों, तो आपके सामने पहला क्वेश्चन आएगा लेंस से रिलेटेड। आपसे पहला क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि हमारे सूक्ष्मदर्शी में कौन सा लेंस इस्तेमाल होता है, कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है, प्रयोग होता है। ठीक है भैया, तो पहला क्वेश्चन लिखिए भैया, सूक्ष्मदर्शी में कौन सा लेंस प्रयोग होता है। ये आपका एमसीक्यू में आ सकता है फास्ट। हाँ बच्चे, तो इसका आंसर है उत्तल लेंस। उत्तल लेंस, इसको इंग्लिश में कन्वेक्स लेंस बोलते हैं, कन्वेक्स लेंस। फास्ट। चलिए, पहला क्वेश्चन एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, एमसीक्यू इंपॉर्टेंट। जल्दी आप चलाते रहेंगे, आप सभी फास्ट। वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को लिखते रहो। हाँ जी बच्चे, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए भी लिख दिया मैंने। विच लेंस इज यूज्ड इन माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप में कौन सा लेंस इस्तेमाल होता है, कन्वेक्स लेंस। ओके, आगे देखिए। नेक्स्ट, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहां से बनेगा। वर्ष 1665 में रॉबर्ट हुक नामक एक वैज्ञानिक ने माइक्रोग्राफी नामक एक पुस्तक प्रकाशित की। वह एक सतत प्रेक्षक और कुशल कलाकार भी थे। इस पुस्तक में उन्होंने अत्यंत छोटे छोटे वस्तुओं के आवर्धन चित्र दिखाए जिन्हें लोगों ने पहला कभी नहीं देखा था। ये वस्तुएं उस उपकरण से देखी जा सकती थी जिसे सूक्ष्मदर्शी कहते थे। उनका सूक्ष्मदर्शी नग्न आंखों से देखी जा सकने वाली वस्तुओं के वास्तविक आकार को 200-300 गुना बड़ा करके दिखाता था। एक दिन जब कॉर्क की पतली टुकड़े को देखा और पाया कि उस पर छोटे छोटे रिक्त स्थान प्रोस्टक हैं, तो ये प्रोस्टक उन्हें मधुमक्खी के छत्ते जैसे लगे। उन्होंने देखा जो उसका आकार चित्र बना एक प्रत्येक छोटे भाग को कोशिका कहा गया। तो देखिए बच्चों, विज्ञान के क्षेत्र में सर्वप्रथम जीवन की सबसे छोटी इकाई को कोशिका कहा गया। अब देखिए बच्चे, तो अगर मैं बात करूं कि कोशिका की सबसे पहले खोज किसने करी, तो कोशिका की सबसे पहले खोज की थी भैया रॉबर्ट हुक ने 1665 में। ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं गारंटी बोल सकता हूं कि आपके आज की यूनिटी में क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। कोशिका की खोज किसने करी, रॉबर्ट हुक ने 1665 में। कैसे करी भाई, उन्होंने खुद का एक सूक्ष्मदर्शी बनाया था। उसमें उन्होंने कॉर्क जो कि पेड़ की छाल होती है उसकी एक पतली सी स्लाइस थी, उसको अपने सूक्ष्मदर्शी के अंदर देखा। उनको देखा कि उसके अंदर भैया ऐसे कंपार्टमेंट्स बने हुए हैं, रिक्त स्थान है। उन्होंने देखा भाई इसके अंदर ऐसे रिक्त स्थान है छोटे छोटे। उन्होंने इस रिक्त स्थान को कोशिका का नाम दिया। इसका नाम दिया कोशिका, कोष्ठक कोशिका है। समझ आ रहा है? तो सेकंड क्वेश्चन आपका बनेगा, कोशिका की खोज। कोशिका की खोज किसने वह कैसे की, किसने वह कैसे की। भाई कोशिका की खोज किसने करी थी, रॉबर्ट हुक ने करी थी 1665 में, अपने बनाए हुए माइक्रोस्कोप, अपने बनाए हुए सूक्ष्मदर्शी से एक कॉर्क की झिल्ली के साथ। अब इंग्लिश वाले बच्चों के लिए, हु डिस्कवर सेल एंड हाउ। फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन देखिए, मैंने आपको पूरा रीड भी करा देता हूं एक साथ साथ। ठीक है बच्चे, बेटे यहां से आप पहले लिखोगे वर्ष 1665 में रॉबर्ट हुक नामक एक वैज्ञानिक ने सूक्ष्मजीवी की खोज की। उसके बाद आपको यहां से लिखना है कि उन्होंने अपने बनाए हुए सूक्ष्मदर्शी से कॉर्क को देखा जिसमें उन्होंने रिक्त स्थान देखे, उन्होंने उसको कोशिका बोला गया। एक क्वेश्चन और आ सकता है बच्चे यहाँ पे कि रॉबर्ट हुक ने कौन सी बुक लिखी थी, रॉबर्ट हुक द्वारा प्रकाशित पुस्तक का नाम बताइए। ये भी एमसीक्यू में आ सकता है। प्रकाशित पुस्तक का नाम बताइए। हाँ भैया, रॉबर्ट हुक ने कौन सी बुक लिखी थी, माइक्रोग्राफिया। कौन सी बुक लिखी थी, माइक्रोग्राफिया। याद रखना भैया इंग्लिश वाले बच्चों के लिए। व्हाट इज द नेम ऑफ रॉबर्ट हुक बुक्स, रॉबर्ट हुक बुक्स। सेकंड वाले का आंसर जोड़ देता हूं।
भैया सेकंड वाला क्वेश्चन आपको बना के लिखना है, इसमें आपको पहले लिखना है रॉबर्ट हुक ने 1665 में कोशिका की खोज करी थी। उन्होंने अपने बनाए हुए सूक्ष्म दृष्टि से एक कॉर्क की झिल्ली को देखा तो उनको उसके अंदर एक छोटे 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 कोष्ठक दिखाई दिए जिनको उन्होंने कोशिका नाम दिया। अगला क्वेश्चन है भैया, राइट द नेम ऑफ द बुक ऑफ रॉबर्ट हुक। भाई रॉबर्ट हुक की बुक का नाम लिखना है माइक्रोबायोग्राफी, माइक्रोबायोग्राफिया। जल्दी। हाँ बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब यहाँ पे वर्ष 1660 के दशक के आसपास एंटोनी वॉन ल्यूइनहुक नामक एक डच वैज्ञानिक ने अधिक परिष्कृत लेंस बनाए जिन्होंने उसमें अधिक उपयोगी सूक्ष्मदर्शियों का निर्माण किया। वे सूक्ष्म जीव जैसे जीवाणु और रक्त कोशिका को स्पष्ट रूप से देखने और उनका वर्णन करने में प्रथम व्यक्ति थे। इसी कारण उन्हें सूक्ष्म जैविका का जनक कहा जाता है। देखो बच्चे अब 1665 में रॉबर्ट हुक ने 1665 में रॉबर्ट हुक ने भैया सेल की खोज करी थी, कोशिका की खोज करी थी। लेकिन उनसे पहले भैया 1660 में 5 साल पहले एंटोनी वॉन ल्यूइनहुक, ठीक है, इन्होंने इनसे पहले 5 साल पहले इन्होंने किसकी खोज कर दी थी? इन्होंने जीवाणु की या बैक्टीरिया की और ब्लड सेल की, इसकी बहुत अच्छी तरीके से खोज कर ली थी। तो इनको बोला जाता है कि ये सूक्ष्म जैविका के जनक है। पहले इन्होंने खोज करी, इसके बाद और लोग खोज करना स्टार्ट करा, तो इनको सूक्ष्म जैविका का जनक कहा जाता है। क्लियर है? और क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने 1660 में भैया अपने बनाए हुए माइक्रोस्कोप से, अपने बनाए हुए लेंसों के द्वारा इन्होंने बैक्टीरिया, इन्होंने जीवाणु और रक्त कोशिका की स्पष्ट रूप से जानकारी दी थी। समझ आ रहा है? इन्होंने सबसे पहले, आप बिल्कुल सही शब्द में बोलूं तो इन्होंने सबसे पहले जीवाणु और रक्त कोशिका की भाई जानकारी दी थी, इसलिए इन्हीं को बोला जाता है, जो सबसे पहले खोज करता है उसी को बोला जाता है, इसलिए इनको बोला जाता है सूक्ष्म जैविका के जनक, सूक्ष्म जैविका के जनक। बाकी कोशिका वर्ड ल्यूइनहुक ने स्टार्ट करा भाई, अगर कोशिका वर्ड ल्यूइनहुक ने स्टार्ट करा था, और अगर हम सूक्ष्म जीव की बात करें जीवाणु और रक्त कोशिका की, तो एंटोनी वॉन ल्यूइनहुक ने 1660 में। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं मेरे को क्वेश्चन आएगा, सूक्ष्म जैविकी का जनक किसे कहा जाता है? का जनक किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है और क्यों? देखिए इसके अंदर से ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि रक्त कोशिका की खोज किसने, भाई देखो देखो इसके ऊपर ये भी क्वेश्चन आ सकता है, रक्त कोशिका की खोज किसने करी थी? एंटोनी वॉन ल्यूइनहुक ने। जीवाणु की खोज किसने करी थी, कब करी थी? एंटोनी वॉन ल्यूइनहुक ने करी थी 1660 में। तो इसके अंदर से 2-3 क्वेश्चन बन सकते हैं, आपको ये पूरा पैराग्राफ को उसी से जान करके चलना है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन बच्चों ने देखिए, who is known as the father of microbiology, father of microbiology। जल्दी फास्ट। हाँ जी क्लास, अब आगे बढ़ते हैं। अब गाइस ये याद रखना भाई, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जितने भी सजीव होते हैं, वो कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। किससे मिलकर बने होते हैं भाई? हम, आप, पशु पक्षी, ठीक है, इंसेक्ट्स, मछलियां, जितने भी जीवित ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, वो सभी कोशिकाओं से मिलकर बने हैं। पौधे भी कोशिकाओं से मिलकर बने हैं, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है बच्चे, बस आगे अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। एक्सपेरिमेंट है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहां से बन सकता है, कोशिका के 3 मुख्य भाग होते हैं। बाहरी परत को कोशिका झिल्ली कहते हैं, मध्य भाग में स्थित गोल संरचना केंद्रक है, और एक पतली झिल्ली से ढका होता है कोशिका झिल्ली। केंद्रक के बीच का स्थान तो कोशिका द्रव्य से भरा होता है। अब देखिएगा, कोशिका के 3 मूल भाग अर्थात कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य और केंद्रक होते हैं। तो आपको यहां से यहां तक पूरा लिखना है भैया। तो कोई भी कोशिका हो, चाहे पादप कोशिका हो, चाहे जंतु कोशिका हो, चाहे मछलियों की कोशिका हो, भाई कोई भी कोशिका हो, उसके अंदर 3 चीजें होती है। पहला होता है केंद्रक, जो उसका दिमाग होता है। दूसरा होता है कोशिका झिल्ली, जो उसके चारों तरफ उसको घेर के रखती है। देखो, पहला होता है केंद्रक, जो उसका भाई पूरी कोशिका का दिमाग होता है। दूसरा होता है उस कोशिका को घेरे हुए एक झिल्ली, और तीसरा उसके अंदर एक लिक्विड भरा होता है जिसको हम बोलते हैं कोशिका द्रव्य। तो भाई 3 चीजें होती है। पहला केंद्रक, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं न्यूक्लियस, ये भाई पूरी कोशिका का दिमाग होता है, पूरी कोशिका का दिमाग। इसके बाद कोशिका को चारों तरफ से एक लेयर घेर के रखते हैं, इसको बोलते हैं कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली।
कोशिका झिल्ली, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और देख कोशिका के अंदर एक लिक्विड बना होता है जिसको बोलते हैं कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म। क्लियर है? हिंदी इंग्लिश दोनों को बता दिया है। तो अब जो अगला क्वेश्चन बनेगा तो आपको लिखना है भैया कोशिका के मुख्य भाग कौन कौन से हैं। हाँ भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन बनने वाला है, उसको लिखोगे आप कोशिका के मुख्य भाग क्या कौन कौन से हैं, आप ये भी बना लीजिएगा साथ में, ठीक है। कोशिका के मुख्य भाग कौन कौन से हैं, कोशिका के 3 मुख्य भाग कौन कौन से हैं। ये क्वेश्चन भी आपकी आज की वीडियो के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 मुख्य भाग कौन कौन से हैं। इंग्लिश वाले बच्चों के लिए व्हाट आर द थ्री मेन कंपोनेंट ऑफ सेल। भैया हमारे सेल के मेन कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं भैया, इधर देखो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और सेल साइटोप्लाज्म। हाँ जी क्लास, आगे देखिए। अब एक और क्वेश्चन आ सकता है। हाँ भैया, कुछ कोशिकाएं जैसे प्याज की झिल्ली की कोशिकाओं में अतिरिक्त बाहरी परत होती है जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं। कोशिका भित्ति इन संरचनाओं का क्या महत्व है, ये क्या कार्य करती है, क्या ये कार्य जीवन को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। देखो अच्छा, कोशिका झिल्ली के बारे में पढ़ते हैं। इसके बारे में, कोशिका झिल्ली कोशिका द्रव्य और केंद्रक को घेरे रहती है। कोशिका झिल्ली एक कोशिका को दूसरी कोशिका से अलग करती है और यह संरद्ध होती है और जैव प्रक्रमों के लिए आवश्यक पदार्थों के अवशेष में अपशिष्ट पदार्थों के निकास पे नियंत्रण करती है। कोशिका द्रव्य में कोशिका के अन्य घटक और यौगिक जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा और खनिज लवण उपस्थित होते हैं। अब भैया आप एक एक चीज के बारे में पढ़ रहे हो, जो हमने पढ़ा ना भाई, कोशिका के 3 मेन पार्ट्स क्या क्या, केंद्रक, कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य, तीन सब चीजों के बारे में पढ़ रहे हैं। तो पहले हमने देखा भैया कोशिका झिल्ली क्या होती है। तो कोशिका झिल्ली कोशिका द्रव्य और केंद्रक को घेरे रहती है। तो भैया देखो, कोशिका झिल्ली जो होती है केंद्रक को और कोशिका द्रव्य को घेरे रहती है। क्या करती है? घेरे रहती है। पहली पॉइंट भाई कोशिका। अगला प्रश्न है भैया, कोशिका झिल्ली का क्या कार्य है, कोशिका झिल्ली का क्या कार्य है, यानी कोशिका झिल्ली क्या काम करती है, ठीक है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, ये सेल मेम्ब्रेन का क्या काम होता है। तो देखो सबसे पहला पॉइंट, कोशिका झिल्ली कोशिका द्रव्य और केंद्रक को घेरे रहती है, पहला पॉइंट, ठीक है। चार पॉइंट में लिखो, चाहे डेफिनेशन में लिख लो। कोशिका झिल्ली एक कोशिका को दूसरी कोशिका से अलग करती है। एक को ये कोशिका है, ये दूसरी कोशिका है, तो कोशिका झिल्ली ने एक कोशिका को दूसरी कोशिका से अलग करा। दूसरा पॉइंट, यह संरद्ध होती है और जैव प्रक्रम के लिए आवश्यक पदार्थों का प्रवेश और उपस्थित पदार्थों के निकास को नियंत्रित करती है। भाई तीसरा पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत पतली लेयर होती है और ये अलाउ करती है कौन बाहर जाएगा और कौन अंदर आएगा। कौन भाई नाइन्थ से पढ़ोगे, कौन बाहर जाएगा और कौन अंदर आएगा, यही क्वेश्चन करते हो। ये 3 मेन पॉइंट्स है। पॉइंट्स में लिखो, डेफिनेशन में लिखो, ऐसे करना भाई, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहली चीज, ये भैया केंद्रक को और कोशिका द्रव्य को घेरे रखती है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ये एक कोशिका को दूसरे पॉइंट से अलग करती है, दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट, ये बहुत पतली होती है और ये अलाउ करते हैं कौन बाहर जाएगा कौन अंदर आएगा। जल्दी से मेंशन बुक में टिक भी कर लो फास्ट। हाँ मास्टर जी क्या हो गया। ये दही तोड़नी पड़ेगी बेटे। बच्चे जो ना है पूछना वैसे, ठीक है बच्चे, आप इसे जो ना है पूछते रहो, ठीक है। दक्ष समझ आ रहा है बच्चे।
हाँ बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कोशिका द्रव्य के बारे में है, साइटोप्लाज्म के बारे में। कोशिका द्रव्य में कोशिका के अन्य घटक यौगिक जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा और खनिज लवण उपस्थित होते हैं। अधिकांश जैव प्रक्रम कोशिका द्रव्य के भीतर ही होते हैं। देखो कोशिका द्रव्य के बारे में देखते हैं। कोशिका द्रव्य अपने अंदर भाई जो भी इंपॉर्टेंट चीजें होती है अपने अंदर समा के रखता है। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, जो भी इंपॉर्टेंट चीजें होती है वो कोशिका द्रव्य के अंदर ही रहती है। और एक कोशिका के अंदर जो भी काम होता है वो सब कोशिका द्रव्य में होता है। किसमें होता है भैया? कोशिका द्रव्य में। तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप। कोशिका द्रव्य का क्या कार्य है? का क्या कार्य है अपने से क्यों महत्वपूर्ण है? ठीक है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, सॉरी साइटोप्लाज्म, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ साइटोप्लाज्म? ये साइटोप्लाज्म का क्या फंक्शन होता है इसके बारे में बताना है आपको। जल्दी क्वेश्चन लिखिए क्विक। हाँ जी क्लास, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, देखो अब केंद्रक के बारे में बताएंगे। कोशिका के भीतर होने वाली सभी गतिविधियों को केंद्रित नियंत्रित करता है या वृद्धि को भी नियंत्रित करता है। तो भैया अगला क्वेश्चन बनेगा, केंद्रक का क्या कार्य है? केंद्रक का क्या कार्य है? कोशिका के अंदर कुछ भी होता है वो सब केंद्रक नियंत्रित करता है। केंद्रक का क्या कार्य है? What is the function of nucleus? What is the function of nucleus? भाई न्यूक्लियस का क्या फंक्शन है ये बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब गाइस अभी तक आपने कोशिका के अंदर तीन चीजों के बारे में पढ़ा। अभी तक कोशिका के अंदर हमने किन किन बातों के बारे में पढ़ा? पहला हमने पढ़ा केंद्रक के बारे में, दूसरा पढ़ा कोशिका की झिल्ली के बारे में, कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली के बाद हमने किसके बारे में पढ़ा? कोशिका द्रव्य के बारे में। कोशिका द्रव्य भाई ये सब में होता है, ये सब में होता है। अब एक ऐसी चीज होती है जो सिर्फ पादप कोशिका में होती है, मतलब सिर्फ पेड़ पौधों में होती है। वो कौन सी चीज है भैया उसके बारे में पढ़ने वाले हैं? वो है हमारी पादप, एक सेकंड, कोशिका भित्ति। अब किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? कोशिका भित्ति के बारे में। कोशिका भित्ति, ये कोशिका झिल्ली था, वो कोशिका भित्ति है, याद रखना, ठीक है। हाँ भाई कोशिका भित्ति सब में नहीं पाई जाती है, सिर्फ और सिर्फ पेड़ पौधे में पाई जाती है। क्या आपके अंदर कोशिका भित्ति पाई जाएगी आपकी कोशिका में? नहीं भैया, हम पेड़ पौधे नहीं है, लेकिन एक पेड़ में पाई जाएगी, पौधे में पाई जाएगी, फूल में पाई जाएगी, इनकी कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाएगी, ठीक है भाई, सब्जियों में पाई जाएगी भैया। आगे देखो, इधर देखिए, पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पौधों को मजबूत और दृढ़ता प्रदान करती है। यही कारण है कि सभी कोशिकाएं एक दूसरे के साथ संगत रूप से व्यवस्थित होती है और उनकी संरचना सुदृढ़ दिखाई देती है। तो आप अगर पेड़ों को देखोगे तो भाई पेड़ों के अगर आप ऊपरी छाल को टच करोगे तो बहुत खुदरी रहती है ना, बहुत मजबूत रहती है ना, वो इसको पंच मारोगे तो आपके हाथ पे लगेगी, ठीक है। तो जो कोशिका के अंदर जो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है कोशिका भित्ति प्रोवाइड करती है। क्या भाई उसके अंदर जो मजबूती आती है, सदृढ़ता आती है, कोशिका भित्ति द्वारा होती है। किसकी वजह से? कोशिका भित्ति द्वारा। ये सिर्फ और सिर्फ पादपों में पाई जाती है, पेड़ पौधों में पाई जाती है, इस बात का ध्यान रखेंगे आप। सिर्फ और सिर्फ पादपों में, सिर्फ और सिर्फ पेड़ पौधों में, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन क्या आएगा भैया देखो, कोशिका भित्ति का क्या कार्य है? कोशिका भित्ति का क्या कार्य है? भित्ति का क्या कार्य है? ठीक है, what is the function of, what is the function of सेल वॉल? ये सेल वॉल बोलते हैं इसको। सेल वॉल का क्या काम है? अब गाइस ऐसा भी आ सकता है, इधर देखिए, स्टॉप, क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है, पेड़ पादप जो होते हैं वो और जीवों द्वारा बहुत कठोर कैसे होते हैं, वो एक इतने मजबूत कैसे होते हैं? भाई अगर आप किसी पर्सन को पंच मारोगे तो आपको उतना हाथ पे नहीं लगेगी, लेकिन आप किसी पेड़ को पंच मारोगे तो आपके हाथ में बहुत लगेगी। तो पादप पेड़ पौधे, भाई पादप भी कोशिकाओं से मिलकर बने, पेड़ पौधे और इंसान भी, मनुष्य भी कोशिकाओं से मिलकर बने, लेकिन उनकी संरचना में इतना अंतर क्यों है? भाई पेड़ जो हम होते हैं, हम तो भाई लचीले होते हैं भाई, हमारी देखो स्किन बहुत सॉफ्ट होती है, हमारी स्किन बहुत सॉफ्ट होती है, छोटे बच्चों की स्किन है सॉफ्ट होती है, हमारी स्किन भी सॉफ्ट होती है भैया। लेकिन पेड़ पौधों की जो बाहरी सतह होती है वो तो बहुत खुरदुरी होती है, वो तो बहुत मजबूत होती है। ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा होता है हमारी भैया कोशिका भित्ति की वजह से। किसकी वजह से? कोशिका भित्ति की वजह से। समझ गए? ठीक है, आगे देखिए क्लास। अब क्लास अभी हमने पादप कोशिका के बारे में पढ़ा, पादप कोशिका में पाई जाने वाली चीजों के बारे में पढ़ा थोड़ा बहुत। अभी तक हमने ये देखो, ये जो होती है सभी में पाई जाती है, ये जो चीजें होती है भाई, केंद्रक, कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति, कोशिका सॉरी कोशिका द्रव्य, सब में पाई जाती है। अब पादप कोशिका में क्या पाया जाता है? याद देखो, पादप कोशिका, अब पादप कोशिका के अंदर सबसे पहले पाया जाता है कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति,
अब दूसरी चीज देख लिया, पौधों के सभी भागों को कोशिकाओं में छालाकार संरचनाएं होती है जिनको लवक कहते हैं। कुछ लवक हरित लवक होते हैं, में पर्णरहित होते हैं, उन्हें हरा बनाते हैं और प्रकाश संश्लेषण में सहायता करते हैं। आहरित भागों में पदार्थों का भंडारण सहायता के लिए पौधक कोशिका में होते हैं एवं बड़ी दिखाई देने वाले रिक्त खालिस्तान रसधानी कहते हैं। अब हम पढ़ रहे हैं कवक के बारे में। किसके बारे में? कवक। आपने देखा होगा पेड़ पौधे हरे होते हैं। भैया पेड़ पौधे हरे क्यों होते हैं? देखो इधर, पौधों के सभी भागों में कोशिकाओं में, भाई कोशिका के अंदर, पौधों की कोशिका के अंदर एक छलाकार संरचना होती है, इसको लवक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लवक। कुछ लवक हरित लवक होते हैं जो पर्णरहित होते हैं और पौधों को हरा बनाते हैं और प्रकाश संश्लेषण में सहायता करते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि पेड़ पौधे हरे क्यों होते हैं, क्योंकि पेड़ पौधे भैया हरित लवक होता है। क्या होता है? हरित लवक, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्या बोलते हैं? क्लोरोप्लास्ट। ठीक है भाई, देखो आपने लवक के बारे में पढ़ा और लवक के बारे में आपने हरित लवक के बारे में पढ़ा। तो पेड़ पौधों के अंदर हरित लवक होता है जो उसको हरा रंग प्रदान करता है और प्रकाश संश्लेषण में भी सहायता करता है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन आपका बनेगा नेक्स्ट, पेड़ पौधे हरे क्यों होते हैं? पेड़ पौधे हरे क्यों होते हैं? Why plants are green? Plants are green in color. तो भाई पेड़ पौधे हरे क्यों होते हैं? तो आपका जो आंसर आने वाला है वो यहां से आएगा फास्ट। जल्दी समझ गए? अब इसमें एक चीज और के बारे में समझना, रसधानी के बारे में। ना देखो अब एक और चीज के बारे में पढ़ेंगे, रसधानी के बारे में। भाई रसधानी कभी कभी इंसानों में भी होती है लेकिन बहुत छोटी होती है, लेकिन पेड़ पौधों में ये रसधानी, ये क्या है भाई? कितना बड़ा हिस्सा है यार ये, इसको बोलते हैं रसधानी। क्या बोलते हैं भाई? इंसानों में आपको नहीं दिखेगी, इंसानों में होती भी है तो बहुत छोटी होती है, जंतु कोशिका में बहुत छोटी होती है, लेकिन पादप कोशिका में रसधानी बहुत बड़ी होती है। रसधानी क्या काम होता है? देखो अब अहरित भागों में ये पदार्थ के भंडारण में सहायता करते हैं। पादप कोशिका में बड़ा खाली दिखने वाला स्थान भी होता है, इसे रसधानी कहते हैं। क्या बोलते हैं? रसधानी। भाई अपने अंदर क्या करते हैं? अपने चीजों को भंडार करके रखते हैं, अपने अंदर चीजों को समेट के रखते हैं। जैसे भाई हमारे घर में स्टोर रूम होता है, जो भी बचा हुआ सामान होता है उसको स्टोर रूम में रख देते हैं। ठीक है, वैसे ही पेड़ पौधों के अंदर ही रसधानी होती है स्टोर रूम की तरह, जो भी सामान बच जाता है उसको उस पर रख देते हैं। ये सिर्फ पेड़ पौधों में होती है, इंसानों में नहीं होती। तभी मैंने ऊपर लिख रखा है पादप कोशिका। ये सब चीजें सिर्फ पादप कोशिका में होती हैं। हाँ ये तो भैया क्वेश्चन का अगला क्वेश्चन है भैया, रसधानी का क्या कार्य है? रसधानी किसे कहते हैं? या फिर पादपों में एक बड़ा रिक्त खालिस्तान क्या है? रिक्त खालिस्तान खालिस्तान क्या है? क्या एवं क्यों है? तो भाई पेड़ पौधे के अंदर एक खालिस्तान होता है, रिक्त खाली, तो उसको क्यों है? ठीक है, इंग्लिश में बच्चों के लिए why, what is the empty big space inside the plant cell and what is the function and what is its function, और उसके फंक्शन क्या है? ठीक है भैया, रसधानी के बारे में लिखना है आपको। इधर देखो, यह पादप कोशिका को महत्वपूर्ण पदार्थ को संग्रहित करते हैं, आपसी पदार्थों का छुटकारा पाने में, कोशिका के आकार को बनाए रखने में सहायता प्रदान करते हैं। साथ ही यह पौधों को सघनता और अबलता प्रदान करते हैं। जंतु कोशिका में ध्वनियां प्राय अनुपस्थित होती हैं, यदि होती भी है तो सामान्य छोटी होती हैं। तो आपको बारे में पूरा बता रखा देखोगा। ये पेड़ पौधे के अंदर 24 चीजें इंपॉर्टेंट चीजें होती है, उसको अपने अंदर बनाए रखते हैं। पेड़ पौधों को भैया सपोर्ट देते हैं, मतलब अंदर से भरा हुआ रखते हैं। मान लो कोई चीज अंदर से खाली होगी तो वो आराम से पिसक जाएगी, लेकिन कोई चीज अगर अंदर से भरी होगी तो भाई वो मजबूत हो जाएगी। क्या हो जाएगी? मजबूत। ठीक है बच्चे, जैसे मान लो बॉटल अभी खाली है तो आप बहुत इजीली दबा दोगे, लेकिन अगर उसके अंदर पानी भरा होगा तो उसको दबाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। सेम ऐसे ही पेड़ पौधों के अंदर ये जो होती है, पेड़ पौधों को ये पादप कोशिका को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है, मजबूती प्रोवाइड करती है। ठीक है, यहां से प्रॉपर आपको यहां तक लिखना है। जल्दी क्विक अभी